वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2। तो हम क्या करने वाले हैं आज, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मतलब राजाओं के वंशों के बारे में बात हुई थी, जैसे चालुक्य ये और चोलार वंश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मतलब एक स्पेशलिटी एक उठा के, मतलब जैसे एक स्पेसिफिक नेम उठाएंगे एंड देन वी टॉक अबाउट न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, तो नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। किंग्स, लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स। ठीक है, क्या होता था, किंग्स जो होते थे हमारे, ठीक है, तो किंग्स क्या करते थे, एक ये पार्ट है उनका, ठीक है, ये पूरा उनका एरिया है। तो यहाँ पे उन्होंने लैंडलॉर्ड को दिया है और यहाँ पे क्या दिया, किसको दिया, वॉरियर चीफ्स को। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक, वो अपने ही एरिया को मतलब काफ़ी उसमें स्पेसिफिक नेम्स को, मतलब जो ये दिए हैं लैंडलॉर्ड्स लाइक एंड वॉरियर, इन्हें क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो इससे क्या होता था, किंग्स का जो काम है वो आसान हो जाता था। मतलब अब ये तो नहीं है कि वो जाके अपना लैंडलॉर्ड मतलब लैंड को भी देखें, मतलब जो भी ऑक्यूपेशंस हैं उनको सब चेक करते रहें जाके। तो क्या करते थे कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कैसे, लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स एंड और भी होते थे, बट यहाँ पे स्पेसिफिक नेम्स दिए। ठीक है, दे वेर एक्नॉलेज्ड एज द सब ऑर्डिनेट्स टू किंग्स नॉन एज समंतास। ठीक है, जो किंग्स को क्या करते थे, एक्नॉलेज करते थे, वो क्या करते थे, समंतास कहलाते थे। तो समंतास गेव गिफ्ट टू देयर किंग और ओवरलोड। समंता जो मतलब सॉरी समंतास नहीं, ये सामंस है। तो वो क्या करते थे, गिफ्ट्स देते थे किसको, किंग्स को और ओवरलोड, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे और बताते थे दे प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग। ठीक है, तो वो क्या करते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे किसको, किंग को देते थे। बट सिचुएशंस चेंज आफ्टर द सामंत्स गेन्ड पावर एंड वेल्थ। अब क्या होता है, सामंत्स जो हैं चेंज हो जाते हैं, वो अब उनकी खुद की लैंड लॉर्ड है। ओके, तो क्या होता है, जो लैंड लॉर्ड्स हैं और वॉरियर चीफ्स हो गए हमारे, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास क्या बढ़ जा रही है, पावर। कैसे बढ़ जा रही है, उनके पास काफ़ी पैसा आ जा रहा है। ठीक है, अब पैसा आ जाता है तो वो क्या करते थे कि उनकी पावर बढ़ जाती थी, तो वो क्या करते, राजा पे अटैक कर देते थे। ठीक है, दे डिक्लेयर देम सेल्फ टू महासमंता, महासामंत एंड महामंडलेश्वर। ठीक है, तो वो क्या बन जाते थे, मतलब जैसे वो इस इतने एरिया में, ठीक है, अब राजा पे भी कर रहे हैं, ठीक है, और ये वॉरियर चीफ्स हैं, उन दोनों से अगर वो जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे वो अपना ही राज्य जमा लेते थे। ठीक है, अब जैसे पढ़ते हैं, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, राष्ट्रकूट चीफ दंती दुर्गा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, राष्ट्रकूट के राजा थे कौन, दंती दुर्गा। इनिशियली राष्ट्रकूट से वेयर द चालुक्य, ओ सॉरी, तो ये मोस्टली क्या थे, राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्य से बिलोंग करते थे, कहाँ से, कर्नाटका से। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इन द मिड 8th सेंचुरी, ठीक है, 8th सेंचुरी मतलब हो गया, हमने क्या पढ़ा था, 700 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये 8th सेंचुरी मतलब कितना होता है, 800, समझ गए। ठीक है, दंती दुर्गा his Chalukyan overboard and performed a ritual called हिरण्यगर्भा। ठीक है, द गोल्डन बॉम्ब। एक ओवरबोर्ड मतलब यहाँ पे कुछ रिचुअल बताया गया है, कोई रिचुअल होता होगा, हिरण्यगर्भ। ठीक है, ओवर क्या है यहाँ पे, ओवर थ्रू दंती दुर्गा, गिव मी 1 सेकेंड। इट वॉज अ रिचुअल परफॉर्म्ड बाय नॉन क्षत्रिय। ठीक है, एक ये रिचुअल होता है, क्या रिचुअल है ये, नॉन क्षत्रिय जो होते हैं ना उनके द्वारा इसको प्ले किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है टू बिकम क्षत्रिय और रूलर्स। ठीक है, हिरण्यगर्भा एक ऐसा, मतलब उससे क्या होता होगा कि कुछ ऐसे मतलब मंत्र होता होगा या कुछ होता होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनते थे, क्षत्रिय और रूलर्स बनते थे। ओके, मतलब एंशियंट टाइम पे ऐसी चीज़ें होती थी कि रूलर्स बनने के लिए या क्षत्रिय बनना है। ठीक है, और मेनली पता है ये भी होता था कि जो आर्मी बनती थी तो उन्हें भी मतलब कुछ ऐसे दिलाया जाता था कि मैं आपकी सेवा करता रहूँगा मरते दम तक। ठीक है, इस टाइप की कुछ, तो वैसे ही कुछ स्लोगन्स दिए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू बी क्षत्रिय इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर? क्या ये इंपॉर्टेंट था? मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली वैश्य ऑल्सो बिकम रूलर्स, ठीक है। क्यों ज़रूरी था? क्या होता था कि जो वैश्य के मतलब ऑल्सो बिकम रूलर्स क्या होते थे, वो भी रूलर्स बन जाते थे। स्टैब्लिश्ड देयर किंगडम, किस चीज़ के लिए? अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब उस टाइम पे ये तो नहीं होता था, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि एक जाति के आधार पर आप राजा नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते। जिसके पास जो स्किल है वो उसी स्किल से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुजारा परिधारो हरिचंद्र वेयर ब्राह्मण्स, ठीक है। ये तीनों लोग कौन थे? ये थे ब्राह्मण, बट केप्ड अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया? अपने प्रोफेशनल को क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। एस्टैब्लिश्ड किंगडम, उन्होंने क्या किए? किंगडम्स बनाए अपने, ठीक है। कर्नाटका और राजस्थान में उन्होंने क्या किया? अपने किंगडम्स, अपने राज्य बनाए। ओके, अब पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। मैनी किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग लिटिल लाइक मैनी किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज, ठीक है। मतलब बोला जाता था क्या? राजाओं को क्या बोला जाता था? महाराजा अधिराज। त्रिभुवन चक्रवर्ती, ग्रेट किंग ओवरलोड, मतलब इसका मतलब क्या होता है? महाराजा अधिराज का इसका मतलब ये होता है ग्रेट किंग ओवरलोड ऑफ किंग्स, ठीक है, महाराजा अधिराज। अब इसका मतलब पढ़ते हैं, ये क्या है? त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, ठीक है, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स का है ये मतलब। तो समझो क्या है महाराजा अधिराज क्या है? आप लोग देखते होगे कि जैसे कि एंशिएंट टाइम की आते हैं, जैसे जोधा अकबर ही हो गया, मेन मुझे वही पता है कि जोधा अकबर आता था लास्ट, तो उसमें बताते थे ना जैसे कि राजा जैसे ही एंटर करते हैं तो क्या बोलते हैं? महाराजा अधिराज पधार रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको एक टाइटल दिए जाते थे, किस चीज़ के लिए? मतलब रिस्पेक्टिवली बुलाने के लिए, ठीक है। इंस्पाइट दिस दे शेयर्ड पावर विद देयर सामंस, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। वही मैंने बताया ना कि वो अपनी एक जगह पे अपनी जो ये पावर है, ठीक है, तो पीजेंट्स को, ठीक है, एक किसको दे दी? सामंस को दे दी, पीजेंट्स को दे दी, ट्रेडर्स को दे दी, ब्राह्मण्स को दे दी, ठीक है। ये ऐसे उन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब वो राजा हैं, वो ही सब कुछ थोड़ी ना देख सकते हैं, तो ऐसा होता था। ओके, अब पढ़ते हैं क्या है? फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हाउ रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, क्रिश्चियंस, आर्टिशियंस, ठीक है, क्रिश्चियंस नहीं, आर्टिशियंस। दे वेयर कंपेल्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस एज टैक्स, समटाइम्स क्लेम्ड एज रेंट। क्या होता था? आज जो जैसे ये किसान हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, मतलब जो ये पशु पालन करने वाले होते हैं, आर्टिशियंस, चित्र वगैरह बनाने वाले, दे वेयर कंपेल्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, ठीक है। जो भी वो बनाते थे तो उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना था। तो उस टैक्स को क्या बोलते थे? कि रेंट भी बोल सकते थे। ओके, दीज रिसोर्सेज वेयर यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फार्ट्स। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज थे फाइनेंस के लिए किंग्स जो इस्टेब्लिश करते, क्या इस्टेब्लिश करते थे? टेम्पल्स बनाते थे, फार्ट्स बनाते थे। ओके, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज़ कर लेते थे, जो भी टैक्स वो लेते थे। दे वेर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, ठीक है, फाइट वॉर्स के लिए मतलब यूज़ कर लेते थे उसको। जैसे कि अब कोई वॉर हो गया, ठीक है, तो देश में थोड़े टाइम के लिए क्या होता था? थोड़े टाइम के लिए अकाल पड़ जाता है, तो उस सब चीज़ों के लिए भी रखे रहते थे, ठीक है। फंक्शन ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज जनरली डन बाय फंक्शनरीज फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, पोजिशन वेयर ऑफन हर्डिटी, ठीक है। क्या करते थे वो? और भी बचा के रख लेते, जैसे कि जो नीडी पीपल होते थे उन्हें अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उनके लिए भी दे देते थे। सम वॉज ट्रू फॉर आर्मी ऑल्सो, ठीक है, कुछ जो ऐसा जैसे कि बस आर्मी के लिए सब कुछ करना है उन्हें, ठीक है। अब पढ़ते हैं 400 टैक्सेस, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वॉज वेरी एसेंशियल टू द रन द एम्पायर। ओके, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ दिस। ये जो 400 का जो बताया गया ना, इसका इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है कहाँ पे? चोल के बारे में इंस्क्रिप्शन दिया है तमिलनाडु के। कहाँ पे दिया है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो उसी एविडेंस से पता चलता है यूज्ड मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। जो टैक्स का टर्म था ना 400 टर्म से भी ज़्यादा था, मतलब इतने ज़्यादा थे, अलग अलग तरीके के टैक्स लिए जाते थे।
जैसे इसमें कुछ काइंड्स दिए हैं, देखो बेटी, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो ये फोर्स्ड लेबर से लिया जाता था, ठीक है। ये क्या है, कदामाए, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, ये क्या था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड ऑन थैचिंग हाउस यूजिंग लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज। अब यहाँ पे टैक्स किससे ले रहे हैं, थैचिंग हाउस यूजिंग लैडर टू क्लाइम, जो पाम ट्रीज पे क्लाइम करने के लिए लैडर्स वाले हाउसेस होते थे ना, उससे, ठीक है। असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपरली ईटीसी, ठीक है। एक्सेस लिखा हुआ है, ये दूर दूर क्यों है। तो क्या करना पड़ता था कि फैमिली प्रॉपर्टी, जब मतलब फैमिली में जैसे बंटवारा होता था, ठीक है, तो बंटवारा होता था तो क्या होता था कि जो पार्ट होता था तो उसमें से भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब बंटवारा हो रहा है तो दो लोगों का बंटवारा हो रहा है तो उसको भी मिला है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है ना तो राजा को मिलेगा, वो समझ गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। व्हाट आर प्रशस्तीज, प्रशस्तीज पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होती थी प्रशस्तीज, आर द मेटल प्लेट्स, ठीक है, मेटल की प्लेट होती थी, विच कंटेंस डिटेल्स अबाउट द रूलर, ठीक है। मेटल मतलब धातु की प्लेट्स होती थी और जो उस पर जो भी डिटेल होती थी, जो भी कंटेंट होता था वो किसके बारे में होता था, रूलर के बारे में होता था, ठीक है। दीज प्रशस्तीज वेयर रिटन बाय द ब्राह्मण्स, और किसके द्वारा लिखी जाती थी, वो ब्राह्मण के द्वारा लिखी जाती थी, किस भाषा में, संस्कृत, इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। द डिटेल गिवन in the Prasastis may not be literally true, but they tell us how rulers want to depict themselves a valiant victorious warriors, ठीक है। The detail given in the Prasastis, क्या उसमें शायद ये मतलब नहीं होती थी सच, कुछ कुछ मतलब लगता नहीं था कि लिटरली वो ट्रू है, मतलब सही ही है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि वो बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में लिखवा देते थे, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिसिप्ट देमसेल्व्स एज अ वॉलियंट विक्ट्रीज, ठीक है। बट कैसे वो जीतते थे वॉरियर्स से और कैसे अच्छे वॉरियर्स मतलब अच्छे योद्धा बने, ठीक है, उसके बारे में लिखा होता था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रशस्ति के बारे में है यहाँ पे, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, ठीक है। नागभट्ट के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। द किंग्स ऑफ आंध्र सेंधवा सिंध, ठीक है। किंग्स ऑफ आंध्र, आंध्र के जो हैं कौन है, सेंधवा सिंध। विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, किसके पार्ट है, महाराष्ट्र के। कलिंग पार्ट ऑफ किसका, ओडिशा का। फेल बिफोर हिम इवन एज द वाज अ प्रिंस, ठीक है। फेल बिफोर हिम even as he was a prince, he won a victory over चक्र युद्ध, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Banga, part of Bengal, Anarth, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, Kirata forest pupils, Turushka, Turkish, Vatsa, Matsya, both kingdoms in North India, ठीक है। समझाती हूँ क्या है ये। किंग्स थे किसके, आंध्रा के किंग्स थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, और सेंधवा विदर्भा को और कलिंग, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, जीता, किसको, किंग्स ऑफ आंध्रा को, ठीक है। उसके बाद वो प्रिंस बने और उन्होंने विक्ट्री ओवर मतलब विक्ट्री किस में जीती, किस में विजय पाई, चक्र युद्ध में, ठीक है। उसके बाद क्या बने वो, द रूलर ऑफ कन्नौज, और फिर उन्होंने डिफीट किया किसको, द किंग ऑफ बंगाल। फिर क्या मिला उन्हें, पार्ट ऑफ बंगाल। फिर अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ, ठीक है, ये सब मिले, ठीक है। ये जितने भी किंगडम्स के नाम दिए गए हैं वो उन्हें मिले, और फिर उनके किंगडम्स कहाँ गए, नॉर्थ इंडिया में, ओके। इसमें कुछ समझाने लायक कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये सिर्फ नाम दिए गए हैं और मैंने समझा दिया कि कौन से किंग्स थे जो जिन्होंने वॉर किया और फिर वो जीते, ठीक है। एज लर्न ब्राह्मण्स कंपास्ड प्रशस्तीज, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है। एज लर्न ब्राह्मण कंपास्ड प्रशस्तीज, ब्राह्मण जो थे क्या करते थे, कंपोज करते थे किसको, प्रशस्तीज को, ठीक है, वही लिखते थे। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, किंग्स क्या करते थे, उनको रिवॉर्ड देते थे, किसको, ब्राह्मण को। दीज ग्रांट्स वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर, और ये कहाँ पे लिखे जाते थे, कॉपर पे प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स पे।
विच वेयर गिवन टू दीज हु रिसीव्ड द लैंड, ठीक है, जिसको भूमि दी जाती थी, मतलब लैंड गिफ्ट की जाती थी, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था, किस पे लिखा जाता था। अब सब चीज़ें के क्या रिकॉर्ड बनने लगे, ठीक है, मैंने उसको ये दिया, ठीक है, जिसकी वजह से कि आप कल को क्लेम ना कर सको कि आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। लैंड ग्रांट्स, ओके, व्हाट वाज गिवन विथ द लैंड, ठीक है, लैंड के साथ क्या देते थे, रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड, राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, ठीक है, कुएँ बनाने के लिए परमिशंस, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, कनाल्स एंड हाउसेस, ठीक है, कनाल हाउसेस एंड वेल्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन, ओके, इतना कुछ दिया जाता था। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ किंग, ठीक है, इतिहासकार बता रहे हैं यहाँ पे कि जो किंग थे जिन्होंने कश्मीर पे रूल ओवर किया, वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड, क्या है, कल्हाना, 1 सेकेंड, कल्हाना लिखा है, ये क्या लिखा है, कल्हाना, ठीक है। तो जो किंग्स जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया है उनके द्वारा, उनके बारे में किसके द्वारा लिखा गया है, कल्हाना के द्वारा। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, रूलिंग डायनेस्टीज हैव देयर स्पेसिफिक रीज़न टू रूल, अब जो साम्राज्य में रूल करते थे, ठीक है, स्पेसिफिक रीज़न टू रूल, बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, ठीक है, जैसे वो अपने साम्राज्य में रूल कर रहे हैं, बट क्या करते थे, एट द सेम टाइम वो ट्राई करते थे किससे, अदर एरियाज़ को भी कंट्रोल करने का, लाइक किस चीज़ के लिए वो, ठीक है, ये क्यों करते थे वो, इसलिए करते थे, इंक्रीज देयर पावर, टू एक्वायर मोर वेल्थ, ठीक है, धन के लिए, टू कैप्चर द रिसोर्सेज, ठीक है, काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाए। वी हैव 3 एग्जाम्पल ऑफ वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है, तो जो वेल्थ के लिए वो करते थे वॉरफेयर, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि देखो, त्रिवर्ती स्ट्रगल फॉर कन्नौज, अटैक फॉर महमूद गजनवी, पृथ्वीराज सेकेंड, सॉरी ये पृथ्वीराज 7 है, ठीक है, मैंने बताया था ना कि जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि क्या होता था, जैसे नेम चेंजिंग नहीं होती थी, क्या होता था कि मान के चलो किसी का नाम है धनुष, तो धनुष 1, धनुष 2, धनुष 3, ऐसे वंश आगे बढ़ाते थे, तो ऐसे ही पृथ्वीराज 7 वर्सेस मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने वेल्थ के लिए लड़ाई की, ठीक है, ऑब्वियसली कि बस अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। कन्नौज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे क्या था, कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, प्रॉस्पेरियस सिटी इन गंगा वैली, क्योंकि ये किसके पास था, गंगा वैली के पास, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है वो, ठीक है। रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फॉर टू हैव कंट्रोल ओवर कन्नौज। अब क्या आता है, पाल वंश आ गया है, तो जो पाल साम्राज्य है वो किसको बिलोंग कर रहा था, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फॉर टू हैव कंट्रोल ओवर कन्नौज, और यही साम्राज्य था जो कन्नौज को क्या करता था, जो कन्नौज को मतलब संभाल रहा था, ठीक है, कंट्रोल कर रहा था। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब, ठीक है, हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया है इट एज द ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल के बारे में दिया है। ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल मतलब होता है, ये देखो, ये 3 नाम लिखे हैं, ये तीनों क्या करते थे, लड़ते रहते थे, किसके लिए, सिटी कन्नौज के लिए, ठीक है, ये जो तीनों साम्राज्य थे, ऑब्वियसली मैंने इसका गलत मीनिंग बना दिया है ऊपर, बट क्या था कि ये जो थे कंट्रोल ओवर करने, मतलब कन्नौज के लिए ये तीनों फाइट करते थे बीच में, ओके। पढ़ते हैं अटैक ऑफ गजनी एंड कौरी, ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ध्यान से देखना। रूलर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, रूलर्स जो करते थे क्या करते थे, अपनी पावर से, जैसे टैक्सेस लेते थे तो कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या करते थे, पे कर देते थे, बिल्डिंग बनती थी, लार्ज टेम्पल्स बनते थे। दे वेयर ऑफन अटैक्ड एक्सट्रीमली रिच, जैसे अटैक्ड होते तो एक्सट्रीमली वो रिच रहते थे। अटैक्स ऑफ सुल्तान महमूद गजनी अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये सुल्तान का जो अटैक बता रहे हैं महमूद गजनी अफ़गानिस्तान में, एग्जाम्पल के लिए वो बताया। बट अब पढ़ते हैं, ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, ही कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ, अब ये हिंदी में थोड़ी ना समझाना पड़ेगा, ये तो मतलब आप समझ सकते हो
कि उन्होंने रूल किया कब से कब तक, 997 से 1030 तक। ही कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, उन्होंने कौन कौन से पार्ट्स को कंट्रोल किया है, सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही रेडेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज मेन टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स, ठीक है, बस मतलब वो सब जगह जैसे रेड डालना, मतलब आप समझते होगे, ठीक है। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब जैसे वो वेल्थ के लिए लड़ते रहते थे, ठीक है, तो सब वेल्थ के लिए लड़ते रहते थे। तो जैसे उन्होंने क्या किया, उनका जो मेन टारगेट था वो कौन सा था, वेल्दी टेम्पल्स। अच्छे अच्छे टेम्पल्स बन चुके थे उस टाइम तक, ठीक है। मैंने बोला कि टैक्स ले लेके राजाओं ने अच्छे बड़े बड़े टेम्पल्स बना दिए, ठीक है, सुंदर टेम्पल्स, जैसे कि गोल्ड के टेम्पल बनने लगे थे। तो इस टाइप के टेम्पल तो काफ़ी, उसमें सामान भी ऐसे होते थे, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी। तो गजनी ने किस पे युद्ध उस पर किया था, टारगेट किया था सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, ये गुजरात में है, और ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है ये सोमनाथ टेम्पल, महादेव जी का ये मंदिर है। मच ऑफ द वेल्थ he plundered was used to create his splendid capital city at गजनी, ओके। तो क्या करता था वो, जो भी लूटपाट का सामान रहता था वो कहाँ लेके जाता था, अपनी सिटी गजनी में, ओके। सुल्तान महमूद इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी स्कॉलर उस टाइम पे वो होते थे जो एकदम पढ़े लिखे, उन्हें सब कुछ आता था, जैसे कि आज के ज़माने में जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो उसको कह सकते हैं स्कॉलर, ठीक है। जैसे उनके टाइम पे कहा जाता था, उनको काफ़ी लैंग्वेज का नॉलेज हो और एवरीथिंग, मतलब काफ़ी चीज़ें आती हूँ, ठीक है। तो वो अल बरूनी थे, ओके। अल बरूनी टू राइट अबाउट हिज एक्टिविटीज़, क्या करते थे वो, उनकी एक्टिविटीज़ को लिखते थे, क्या मतलब कौन कौन सी युद्ध जीते, इन्फॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड पीपल ही कॉन्कर्ड, ठीक है, किसको किसको उसने हराया, ठीक है, कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ उसने अपना राज्य फैलाया। रोट किताउल हिंद, ठीक है, किता उल हिंद इन अरेबिक लैंग्वेज में उसने लिखा है ये सब, ठीक है। दिस बुक बिकम अ इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, और ये बुक क्या हो गया, हिस्टोरियंस के लिए बहुत अच्छी, मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स बन गई, जिसके बाद पता चला कि जो गजनी था, मतलब गजनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। अदर सच रूलर्स हु वेयर एंगेज्ड इन द वॉरफेयर टू एक्वायर वेल्थ वेयर चामानास, ठीक है, चौहानास, ठीक है, चौहान पढ़ते हैं, इनका एक और नाम था चहामनास, ओके, बट चौहान्स पढ़ते हैं। दे रूल्ड अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, इन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया है, दिल्ली और अजमेर में, ठीक है। दे अटैम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड ईस्ट एक्सपेंशन फॉर वेल्थ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड किया, किस चीज़ के लिए, कंट्रोल किया इन्होंने वेस्ट एंड ईस्ट को, और अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए ये भी वॉर करते रहते थे। अपोज्ड बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात, ठीक है, चालुक्य गुजरात से थे जो, एंड गहाडवाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसके अगेंस्ट लड़े ये लोग, चालुक्य जो गुजरात से थे, और कौन से गहाडवाल्स, वो कौन से थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ठीक है। द वेस्ट नॉन चामनाज रूलर वॉज पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो इनके वेस्ट नॉन रूलर पाए जाते, मतलब बहुत जानने वाले। उन्होंने मोहम्मद गौरी अटैक्ड ओवर दिल्ली इन 1191, दिस टाइम ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अटैक किया दिल्ली पे, कौन से टाइम पे, 1191 में। दिस टाइम ही वॉज डिफीटेड बाय, किससे डिफीट हो गया, पृथ्वीराज से। बट ही अटैक्ड अगेन इन वेरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसने फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से अटैक किया। दिस टाइम पृथ्वीराज थर्ड वॉज डिफीटेड, ठीक है। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज डिफीट हो गए, ओके। अ क्लोजर लुक द चोलास, ठीक है, अब पढ़ रहे हैं चोलास के बारे में। फ्रॉम उरैयार टू थंजावुर, ठीक है, उरैयार टू थंजावुर। हाउ डिड चोलास राइज टू पावर, अब चोला का नाम कैसे आया, ठीक है, उन्होंने कैसे अपनी चोल वंश को बढ़ाया, ठीक है, उनकी पावर कैसे आई, तो वो पढ़ते हैं। पल्लवास यहाँ पे कौन है, पता नहीं क्या है ये। सामंत टू पल्लवास होल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा तंजावुर, ठीक है।
सामंत जो थे वो पल्लवंश को होल्ड कर, मतलब अपनी पावर को दे दिया किसको होल्ड करने के लिए, पल्लवास को, ठीक है। और कहाँ पे, कावेरी डेल्टा, थंजावुर, ठीक है। फिर ये क्या है, विजलाया, ठीक है। चीफली फैमिली ऑफ उरैयार, ठीक है, ये कौन है, फैमिली ऑफ उरैयार डिफीटेड मुथरैयार एंड कैप्चर्ड बाय थंजावुर, ठीक है। क्या था, ये फैमिली जो थी वो डिफीट हुई थी किससे, मुथरैयार एंड कैप्चर्ड थंजावुर, ठीक है, और विक्टोरियस से। गॉड, इट्स वेरी 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 confusion. He built the town of Thanjavur and a temple for goddess Nishumbhashidini. Sorry guys, 1 second. तो अब मैं बताती हूँ क्या। तो उन्होंने अपना एक टाउन बनाया थंजावुर, और वहाँ पे एक टेम्पल बना, किसके, कौन सी देवी थी, निशुम्भवासुदिनी, ठीक है, ये देवी बनाई, मतलब उनका टेम्पल बना। तो ये देवी क्या है, एक्चुअली ये साउथ के नेम्स है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। राजा फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब उनका बढ़ता क्या, ठीक है, राज्य तो फर्स्ट बने, राजा फर्स्ट बिकम किंग इन कौन से टाइम पे, 985। ही एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया, ठीक है, उन्होंने काफ़ी एरिया में कंट्रोल किया, रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। फिर आते हैं कौन, राजेंद्र फर्स्ट, सन ऑफ राजा फर्स्ट। ही ऑल्सो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड एवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथर्न एशिया, ठीक है। इन्होंने भी मतलब वॉर किया, और फिर काफ़ी जगहों पे इन्होंने अपना राज्य जमा लिया, जैसे कि गंगा वैली के पास में, ठीक है, श्रीलंका हो गया, एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ही इज़ क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस, ठीक है, उन्होंने एक आर्मी बना ली, ठीक है, डेवलप कर लिया, नेवी बना ली। ही इज़ ऑल्सो टाइटल्ड एज क्या है, गंगईकोंडा, ठीक है, गंगईकोंडा के नाम से इन्हें टाइटल दिया गया, ये इससे टाइटल से नवाजा गया उन्हें, पर क्यों, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। स्प्लेंडेड जो टेम्पल मतलब शानदार मंदिर, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बन रहे हैं, ठीक है, मूर्तियाँ बन रही हैं। द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा, ठीक है। ये क्यों उन्होंने उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बनवाए थे, बहुत अच्छे मंदिर बनवाए, ब्रॉन्ज की मूर्ति लगवाई, ठीक है, ब्रॉन्ज की मूर्ति लगवाई। आर्क देखो यहाँ पे लिखा ना, आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्बल्स, बहुत अच्छे अच्छे मार्बल्स लगवाए, ठीक है, संगमरमर के पत्थर, जैसे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी होते हैं, एक्सपेंसिव होते थे और सबसे अच्छे होते थे, ठीक है। तो लाइक चोला टेम्पल, ठीक है, चोला टेम्पल बना, ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स, देयर वॉज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, अराउंड टेम्पल्स के अराउंड क्या बनते थे, क्राफ्ट सेंटर्स बनने लगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स। टेम्पल्स फेयर ऑल्सो गिव लैंड बाय रूलर एंड अदर, ठीक है, टेम्पल्स के लिए रूलर्स क्या करते थे, और भूमि देते थे, मतलब और लैंड देते थे, जिससे कि उसको और एक्सटेंड कर लिया जाए। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं हम। यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड फॉर लिव्ड नियर टेम्पल, ठीक है, टेम्पल के पास जो लोग रहते थे और वहाँ पे स्पेशलिस्ट ही वर्क करते थे कि कैसे फार्मिंग वगैरह को मेंटेन किया जाएगा। प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियंस, डांसर्स, मतलब एक टेम्पल बना और उस टेम्पल से, ठीक है, एक टेम्पल बनता है और उसी टेम्पल से कितने सारे मतलब उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट करवा दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक झंडा भी बनाऊँगी, ठीक है। तो एक टेम्पल बनाया उन्होंने और उसी टेम्पल में देखो क्या क्या उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी, ठीक है। अंदर तो ठीक है जैसा भी उन्होंने, बट बाहर कितने सारे उन्होंने फैसिलिटीज़ दी। वी कैन से दैट टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब ये कहना था कि सिर्फ पूजा के लिए मंदिर नहीं होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। माला फूल बेचने के लिए होता है और ज़रूरत के सामान देने के लिए कि मंदिर में क्या चढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है उसके लिए। दे वेयर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल लाइफ, ठीक है, वहाँ जाइए, मेडिटेशन करिए, एज वेल एज टेम्पल्स। देयर वेयर मैनी क्राफ्ट एसोसिएट विथ इट, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज, ठीक है। अब टेम्पल्स बन गए तो वहाँ पे
क्राफ्ट्स एसोसिएट होने लगे। मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज, जैसे कि ब्रॉन्ज इमेज क्या होता है, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनने लगी, वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, ठीक है, सबसे अलग होती थी। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोल पीरियड वेयर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, while most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well as, ठीक है, क्या होता था कि मोस्टली इमेज जो होती थी वो डाइटीज़ की ही बनती थी एंड मतलब जैसे देवी देवता की ही ज़्यादातर बनाई जाती थी ब्रॉन्ज की। ओके, ब्रॉन्ज उस टाइम पे ब्रॉन्ज मेटल चलने लगा था। रिवर कावेरी एंड लुक एट द एरिया ऑफ चोला एम्पर, ठीक है, चोला एम्पर का एरिया चेक कर लेते हैं। रिवर कावेरी एंड फर्टाइल सोइल आर द रीज़न फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या थी, कावेरी नदी वहाँ पे पास में थी, सॉइल वहाँ की अच्छी फर्टाइल होती थी, रीज़न फॉर द, तो इसीलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता था, बहुत अच्छा होता था। अंडर चोला पीरियड लार्ज स्केल कल्टिवेशन वॉज स्टार्टेड, फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड, लैंड वॉज लेबल्ड, ठीक है, एम्बैंकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग and canal were constructed to carry water to the fields. In many areas, two crops were grown in a year. ठीक है, अब क्या होता था, मैंने बताया एग्रीकल्चर एरिया था, ठीक है, काफ़ी अच्छा एरिया था, वहाँ पे अच्छे से खेती होती थी, कावेरी नदी थी, ठीक है, तो पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब नदियाँ तो होती हैं, तो नदियों की वजह से फ्लड भी तो आता है ना, तो फ्लड से प्रॉब्लम जो आती है तो नहरें बनाई जाती थी, ठीक है, फ्लड से बचाव करने के लिए कनाल बनाए, ये लिखा है ना, कनाल वेयर कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे कनाल लिखा है, कनाल वेयर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और फॉरेस्ट जो थे वो क्लीन कर दिए जाते थे, मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती थी, ठीक है, तो ऐसे मतलब उनके काल में बहुत अच्छे से उनका साम्राज्य चला और उन्होंने काफ़ी जनता की मदद की, जिसकी वजह से चोला साम्राज्य के लिए मतलब हिस्ट्री में लिखा भी गया है। और बढ़ा चढ़ा कर बातें तो होती नहीं, बट कुछ काम वाकई में अच्छे होते थे, जिसकी वजह से जनता उनकी मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी। टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, ठीक है, प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स वेर मेड, क्या होता था, वाटर टू द मतलब अनाज तक पानी पहुंचाने के लिए, क्रॉप्स के लिए, सॉरी, जो फसलों के लिए पानी पहुंचाने के लिए थोड़ी आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स होने लगी, क्या होने लगी, अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए अच्छी अच्छी मेथड्स यूज़ करने जाने लगी, कैसे, वेल्स वर डग, ठीक है, कुएँ खोदे जाने लगे, कनाल वेयर यूज टू सप्लाई वाटर, नहरें बनाई जाने लगी, टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, टैंक्स बनाने जाने लगे, किस चीज़ के लिए, कलेक्ट रेन वाटर, किसके लिए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। These whole works requires planning, organizing and maintaining variety of issues. Rulers and people living in village took an active interest in these activities, ठीक है, रूलर्स और जो जनता वहाँ पे रहती थी, जो गांव में रहती थी, ठीक है, वो लोग एक्टिव होने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे इन एक्टिविटीज़ में और आगे बढ़ने लगे, इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा कि आगे बढ़ता गया, ठीक है, तो ऐसे क्या होता था, साम्राज्य बहुत अच्छे चलने लगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अगेन द क्वेश्चन ऑफ किंगडम एंड एडमिनिस्ट्रेट, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, किसानों के लिए सेटलमेंट की गई, यू आर की क्या है समझाती हूँ आपको, एक सेकेंड। नाडू ग्रुप ऑफ विलेज, द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, एक बार में ही समझाती हूँ, रुक जाओ। तो ये यूआर क्या होते हैं, पीजेंट है, ठीक है, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ये ग्रुप बना लिया उन्होंने, तो ग्रुप बना तो क्या बना, ये और करके होता था, ठीक है, तो ये नाडू ग्रुप बन जाता था, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है, नाडू ग्रुप, ठीक है। ऐसे विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म क्या करते थे, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक चीज़ें की कैसे क्या होना है, प्रोवाइडिंग जस्टिस, कलेक्टिंग टैक्सेस, ये सब चीज़ें क्या करते थे वो लोग मिलके एक साथ परफॉर्म करते थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस, ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अस डिटेल अबाउट द सभा, ठीक है, ये हमें क्या बताती है, सभा के बारे में। सभा हैज सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर वेरियस वर्क्स, सभा क्या होती थी, लुक आफ्टर करती थी, ठीक है, किसको लुक आफ्टर करती थी, कमेटीज़ को, ठीक है, सेपरेट कमेटीज़ को देखती थी, उनका वर्क देखती थी क्या कैसे चल रहा है, ठीक है, जैसे कमेटी फॉर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स, ठीक है, क्या हो रहा है, तो कमेटीज़ बनती थी अलग अलग, किस चीज़ के लिए, जैसे सिंचाई के वर्क के लिए बन गई, गार्डन्स के लिए बन गई, टेम्पल्स के लिए बन गई, ओके।
हु वेयर द मेंबर्स, इसके मेंबर्स कौन कौन होते थे, हाउ डिड दे बिकम मेंबर्स, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे आप सबके मन में कि ये मेंबर्स कैसे बन गए। ठीक है, मेंबर क्या होता है और कौन सभा के मेंबर बनते थे। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर्स ऑफ लैंड। ठीक है, वही सामंत होते थे ना जो, ठीक है, लैंड फ्रॉम विच लैंड रिवेन्यूज कलेक्टेड, जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स होते थे जो, ठीक है, भूस्वामी कहलाते हैं वो, वही बनते थे सभा के मेंबर्स। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके क्या होते थे ना, खुद के घर होते थे। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, कितने साल के बीच में होने चाहिए वो, 35 से 70 साल की एज में होते थे। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, ठीक है, उन्हें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, वेद का, क्योंकि ऐसे ही सभा उठा के जिस चाय को उठा के नहीं बना दी सभा। ठीक है, सभा के लिए भी एक समझदार इंसान का होना जरूरी है, तब तो सभा बनेगी। ठीक है, तब तो वो लोग मिलके कोई निर्णय ले पाएंगे, है ना। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बच्चा है और वो किसी को गोली मार रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोलो कि नहीं इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अगर उसने गोली मारी तो उसको अगर सजा है फांसी की तो वही होगी। ठीक है, अब if anyone has been a member of any committee in the last 3 years he cannot become a member of another committee। ठीक है, अगर वो सभा का मेंबर कोई भी पर्सन है, एक सभा का मेंबर बनता है, ठीक है, तो लास्ट 3 years मतलब आने वाले 3 सालों में वो फिर किसी भी कमेटी का, अनदर कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स, ठीक है, जिसने अपने अकाउंट्स को शेयर नहीं किया, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, और जो उनके रिलेटिव्स हैं, कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा है इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। अब आते हैं हम इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स। अब इलेक्शन प्रोसेस होने लगी थी। ठीक है, नेम ऑफ द एलिजिबल मेंबर को चूज़ किया जाता था, फिर रिटर्न ऑन द स्मॉल टिकट्स और ऑफ पाम लीफ। ठीक है, पहले क्या होता था ना, पाम लीफ मतलब पाम के पत्ते की टिकट्स बनाई जाती थी। ठीक है, दीज टिकट्स वर पुट इनटू अ अर्थवेयर पॉट। ठीक है, एक पॉट में ये डाली जाती थी। ए यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट फॉर द ईच कमेटी। ठीक है, एक यंग बॉय को पूछा जाता था किसके टेक आउट करने के लिए टिकट को, हर एक कमेटी से। ठीक है, टाइप ऑफ लैंड्स पढ़ते हैं अंडर द चोला एम्पायर। ठीक है, दे 1 सेकेंड, वेयर सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड। ठीक है, देयर वेयर सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड, काफ़ी टाइप की लैंड होती थी। चोल इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड वॉज द रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग। इंस्क्रिप्शंस में बताया गया कि प्रोवाइड्स वॉज द रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग, जैसे वेलान बगई, लैंड ऑफ नॉन ब्रह्मोना पीजेंट प्रोप्राइटर्स, आई थिंक प्रोप्राइटर्स है ये। ठीक है, वेलाबांगी है, तो ये क्या है, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मो प्रीजेंट प्रोप्राइटर्स के लिए। ठीक है, ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ये किसको दी जाती थी, ब्राह्मण्स को। ठीक है, शाला भागा, ये किसको देते थे, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, जो स्कूल की मेंटेनेंस करते थे उनको शाला भाग दिया जाता था। ठीक है, देवदान तिरुनमत्तुकुनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। ठीक है, देवदान ये किसको दी जाती थी, टेम्पल्स के लिए। पलिक चंदनम, लैंड डोनेट टू जैन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। द सक्सेसर ऑफ विजयालया कॉन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स। ठीक है, विजयालया के जो सक्सेसर थे वो नेबरिंग मतलब पड़ोसी देशों में भी अपने रीजन्स को फैलाते थे। पांड्या एंड पल्लवा टेरिटरीज वेर मेड पार्ट ऑफ चोल किंगडम। पांड्या और पल्लवा ये टेरिटरीज थी, वो क्या बन गई, पार्ट बन गई किसकी, चोला किंगडम की। फर्दर एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर राजा राजा फर्स्ट, ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। ठीक है, जो फर्दर एक्सपेंशन थी तो उसमें राजा राजा वन ने क्या किया, ही इज़ कंसिडर्ड, उन्होंने मोस्ट पावरफुल चोला वंश के जो थे, चोल वंश के राजा राजा फर्स्ट वो मोस्ट पावरफुल रूलर रहे। पीजेंट ऑफ वेलाला कास्ट, जो किसान थे कहाँ के, वेलाला कास्ट, हैड अ मेजर कंट्रोल ओवर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द नाडू। नाडू मैंने बताया अभी क्या होता है, ठीक है, वही समरिच मतलब किसानों का एक ग्रुप।
सम रिच लैंड ओनर्स, जो रिच लैंड ओनर्स थे, वर गिवन टाइटल्स फ्रॉम द चोला किंग। ठीक है, उन्होंने चोला किंग को क्या दिया, टाइटल्स दिए। क्या, मुवेंद्र वेलन, अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। ठीक है, जो किसान 3 किंग्स को सर्व करता है। ठीक है, अरैया, चीफ, अरैया क्या कहलाते हैं, चीफ कहलाते हैं। विद दीज टाइटल्स दे वेर एक्स इंटरेस्टेड विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेस। ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड। ठीक है, ब्राह्मणों ने क्या रिसीव की, लैंड ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मदेव। और लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटल्ड इन द कावेरी वैली। और जो लार्ज नंबर मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में ब्राह्मण जो थे कहाँ पे सेटल्ड हो गए, वो हो गए कावेरी नदी के पास। ओके, अब लास्ट पार्ट है इसका, सभा, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। ठीक है, लैंड होल्डर्स जो होते थे, ब्राह्मण लैंड होल्डर्स जो होते थे, वो इसमें हिस्सा होते थे। दे लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मदेव। ठीक है, लुक आफ्टर किसको करते थे, ब्रह्मदेव, मतलब जो ब्राह्मणों की लैंड्स होती थी उसको। द वर्किंग ऑफ सभा वॉज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन द इंस्क्रिप्शंस। जो सभा का जो वर्क होता था वो किस में डिटेल किया जाता था, इंस्क्रिप्शंस में। अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप वॉज नागाम्स। ठीक है, एक और ग्रुप था, वो कौन था, नागाम्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन था। ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। ठीक है, किसके द्वारा एसोसिएट मतलब किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, किसके द्वारा संभाला जाता था, ये ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो कहाँ किस पार्ट में आपको लग रहा है, तो मैं आपको आंसर्स दूंगी। ओके, सो थैंक यू क्लास।